पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीचों बीच इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर पर अपनी सैन्य रणनीति और आक्रामक ज्यादा कर दी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में बनाए गए बफर जोन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद लिटानी नदी तक आईडीएफ का कब्जा हो जाएगा। जिसके बाद लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की मौजूदगी नजर आ रही है। नेतन्याहू के सुरक्षा बफर जोन बढ़ाने का मकसद उत्तरी सीमा की किलेबंदी को और मजबूत करना है। हिजबुल्लाह से चल रहे संघर्ष के बीच नेतन्याहू ने लेबनान में सुरक्षा बफर जोन को बढ़ाने का फैसला लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब अपनी उत्तरी सीमा पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब लेबनान बॉर्डर पर लगातार झड़पें हो रही हैं, हालात और बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। वहीं नेतन्याहू के बफर जोन बढ़ाने के फैसले से तनाव और बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो सकते हैं। दुबई में कुवैत के ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन से अटैक किया है और इसके बाद टैंकर की बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचने के साथ आगे बढ़ गई। टैंकर में 20 लाख बैरल तेल भरा था। ये हमला तब होता है जब ऑयल टैंकर अल सालमी दुबई में ज़बेल अली बंदरगाह पर मौजूद था। हालांकि हमले के बाद लगी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन तेल रिसाव से होने वाले असर का खतरा अब जताया जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि बंदरगाह पर कुवैत के तेल टैंकर अल सलामी में कितनी भीषण आग लगी थी। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान ने इस तेल टैंकर पर ड्रोन शाहिद से हमला किया। ईरान का दावा है कि हमले में टैंकर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमले के बाद एशियाई बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर इसी तरह तेल टैंकर पर हमले हुए तो दुनिया भर में नया संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वायु प्रदूषण तेजी से फैलेगा, समुद्री जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा, समुद्री जीवों के इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तेल के विषैले यौगिक का असर इंसानों पर भी दिखेगा। इधर मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, हमले और भी भीषण होते जा रहे हैं। वाकई में, और अब अमेरिका ने ईरान को 2000 पाउंड यानी 900 किलो से ज्यादा के बम से दहला कर रख दिया है। इस्फहान में नतांज परमाणु संयंत्र जैसे बड़े परमाणु केंद्र और कई सैन्य बेस मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका इस हमले के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना चाहती है। अब अमेरिका ने जब इस्फहान पर इतने बड़े बंकर बम से हमला किया तो वहां हुए धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी है। इस्फहान के हथियार डिपो को पूरी तरह नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की। 24 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी कि अगर ईरान नहीं झुका तो जोरदार हमले किए जाएंगे। इधर युद्ध में अमेरिका के बेतहाशा हो रहे खर्च को लेकर अमेरिकी जनता तो ट्रंप के खिलाफ हो ही चुकी है। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट पर ईरान की वॉर से पैसा बनाने की कोशिश करने के आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रोकर के माध्यम से पीट डिफेंस ETF में एक बड़ा निवेश कराने के चक्कर में थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि पीट को ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी। वो जानते थे कि युद्ध होते ही रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर चढ़ जाएंगे। इसीलिए वो अपने एक ब्रोकर के जरिए ब्लैक रॉक नाम की एक निवेश कंपनी से एक डिफेंस यूनिट में निवेश कराने वाले थे, जिसका साफ मतलब है कि वो ब्रोकर और पीट दोनों को ही ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी और वो आपदा आने से पहले इसमें अवसर तलाश चुके थे। हालांकि पेंटागन ने इस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता शीन पार्नेल के मुताबिक ये आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। न तो सचिव हेग्सेट और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ब्लैक रॉक से ऐसे किसी निवेश के बारे में संपर्क किया था।